हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस दूसरे वीडियो में। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे यानी अंडर रूट की संख्याओं को कैसे संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है और इसके सारी विधियों को बताएंगे और आपको बताएंगे सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। कल जो हम जितनी संख्याओं के प्रकार पढ़े थे, जितने भाग पढ़े थे, उनके सबसे छोटे से छोटे संख्या के बारे में, बड़े से बड़े संख्या के बारे में आज जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं समय को ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहले जानेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के बारे में जानेंगे, यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो मैं बता दूं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का कोई अंत नहीं होता है। यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी संख्या जो प्राकृतिक संख्या होगी वो एक होगी और जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होगी उसका कोई अंत ही नहीं होगा। यानी सबसे बड़ी संख्या यानी अनंत होगी, यानी इनफाइनाइट। यानी सबसे बड़ी संख्या क्या होती है किसी को पता नहीं होता, यानी इससे इनफाइनाइट होती है, यानी अपरिभाषित होती है। यानी इसको लिखते जाएंगे, आप कोई भी संख्या बताएं मैं उससे बड़ी संख्या लिख दूंगा। यानी कितनी भी बड़ी संख्या लिख दे उसका अंत है ही नहीं, इसीलिए इसको अनंत कह दिया गया है। यानी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को क्या कहेंगे, अनंत। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी एक। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जानेंगे। अब इसके बाद पूर्ण संख्या, यानी सबसे छोटा पूर्ण संख्या और सबसे बड़ा पूर्ण संख्या क्या होता है। तो यहाँ पर पूर्ण संख्या लिखकर जानेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। यानी पूर्ण संख्या यानी सबसे बड़ा पूर्ण संख्या, सबसे बड़ा पूर्ण संख्या, सबसे बड़ा पूर्ण संख्या यानी अनंत होगा। और सबसे छोटा पूर्ण संख्या यानी सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा। तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या जीरो होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या जो होता है वो शून्य से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 ऐसे और अनंत तक जाता है। यानी सबसे छोटा जो पूर्ण संख्या होगा वह जीरो होगा और सबसे बड़ा पूर्ण संख्या होगा वो अनंत होगा। और इसके बाद आपका आएगा पूर्णांक। तो पूर्णांक को बता दे पहले, यानी पूर्णांक सबसे बड़ा पूर्णांक और सबसे छोटा पूर्णांक क्या होता है। तो सबसे बड़ा पूर्णांक जो होता है वो अनंत होता है और जो सबसे छोटा पूर्णांक होता है वो भी अनंत होता है। यानी पूर्णांक का अंत ना शुरुआत होता है ना इसका अंत होता है। यानी ये अनंत से स्टार्ट होता है और अनंत पर ही खत्म होता है। इसके बीच जो संख्या आएगी वो क्या होगी, -3। यानी इसके पहले जितनी संख्या आएंगी यहाँ पर -3 डॉट डॉट के लीजिए। यानी इसके बीच संख्याएं आएंगी, उसके बाद -3, उसके बाद -2, उसके बाद -1 शून्य, उसके बाद 1 2 3 डॉट 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 अनंत। यानी ये है पूर्णांक। अब पूर्णांक जो होगा वो सबसे छोटा पूर्णांक संख्या जो होगा अनंत होगा और सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या जो होगा वो भी अनंत होगा। तब इसके बाद सम संख्या जानेंगे, यानी सबसे छोटा सम संख्या। सबसे छोटा सम संख्या और सबसे बड़ा सम संख्या क्या होता है। तो देखिए सबसे छोटा सम संख्या होगा, सबसे छोटा सम संख्या 2 होगा, सबसे बड़ा सम संख्या जो होगा अनंत होगा। यानी 2 कैसे होगा, 2 4 6 8 टूटा डटा जाकर अनंत को बता जाए। देखिए यानी सबसे पहले आ गया 2, उसके बाद सबसे अंत में आ गया आपका अनंत। यानी सबसे बड़ा ये होगा, सबसे छोटा ये होगा। यानी सबसे छोटा
सम संख्या हो जाएगा 2 और सबसे बड़ा सम संख्या अनंत हो जाएगा। उसके बाद विषम संख्या क्या होगा? देखिए, विषम संख्या क्या हुई? संख्या है जो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होती है, उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी सबसे बड़ा विषम संख्या जो हो जाएगा अनंत, यानी संख्याओं में जो सबसे बड़ा होगा वो हमेशा अनंत ही होगा। कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो सबसे बड़ा हो और उसका अंत हो, ऐसी संख्या कोई नहीं है। यानी सबसे बड़ी कोई संख्या आज तक मिली ही नहीं कि उसको सबसे बड़ा कहा जा सके, यानी इसको अनंत कह दिया गया है। और सबसे छोटा विषम संख्या हो जाएगा 1। 1 2 से विभाजित होगा? नहीं होगा। होगा तो क्या हो जाएगा? यानी ये दशमलव में चला जाएगा। तो इसीलिए इसको सबसे छोटा विषम संख्या माना गया है 1 को, और सबसे बड़ा विषम संख्या अनंत है। उसके बाद परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी परिमेय संख्या, सबसे बड़ा परिमेय संख्या और सबसे छोटा परिमेय संख्या। ये देखिए, तो सबसे बड़ा जो परिमेय संख्या होगा वो अनंत होगा और सबसे छोटा परिमेय संख्या होगा वो होगा 0। यानी 0 को हम 1/1 लिख सकते हैं। और ये जो सबसे बड़ा परिमेय संख्या है वो अनंत होगा, यानी परिमेय संख्या का भी कोई अंत नहीं होता है, यानी ये भी अनंत होगा। और अपरिमेय संख्या, यानी सबसे छोटा अपरिमेय संख्या और सबसे बड़ा अपरिमेय संख्या। यानी परिमेय अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे तो सबसे छोटा अपरिमेय संख्या जो होगा वो होगा 1/0। यानी क्या होगा? ये इसका परिमेय संख्या होने का शर्त क्या होता है? P/Q। परिमेय संख्या होने का शर्त होता है P/Q, और Q डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये शर्त लागू होगा तो परिमेय संख्या होगा, अगर ये शर्त लागू नहीं होता है तो इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 1/0 है, यानी ये हो गया P=1 और ये हो गया Q=0। यानी ये Q=0 है, यानी ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होता तो Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता। इसलिए यहाँ पर ये हो गया सबसे छोटा अपरिमेय संख्या, यानी 1/0। और सबसे बड़ा अपरिमेय संख्या जो होगा वो अनंत होगा। यानी सबसे छोटा अपरिमेय संख्या 1/0 और सबसे बड़ा अपरिमेय संख्या अनंत होगा। और इसके बाद है, आप लोगों को बता दें हम कि अंडर रूट में संख्या जो होती है उसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। यानी ये कोई रेखा हो गई, जो 2 सेंटीमीटर की है, और हमें क्या दर्शाना है? √2 को दर्शाना है संख्या रेखा पर। यानी √2 को दर्शाएंगे इस संख्या रेखा पर हम लोग। तो कैसे दर्शाएंगे? देखिए, यानी ये पहले अंडर के अंदर जो संख्या होगी, यानी सेंटीमीटर, इसका कोई तो मात्रक होगा √2 में, तो इसको सेंटीमीटर में नापेंगे। जैसे देखिए ये 2 हो गया, यानी 2 सेंटीमीटर की कोई रेखा खींच लिए। ये पहला बिंदु हो गया 1, दूसरा बिंदु हो गया B, और फिर 1 सेंटीमीटर रेखा इसमें बढ़ा लेंगे, 1 सेंटीमीटर। ये बिंदु हो गया C। अब
इसका जो मध्य बिंदु होगा, यानी मान लीजिए यहाँ पर होगा, यहाँ पर चाप को रखेंगे और ऐसे घुमा देंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे और ये बी वाला बिंदु है, इस पर एक लंब डालेंगे और यहीं पर जो होगा इसका जो √2 होगा ये हो गया। देखिए यानी हम जानेंगे √2 को कैसे दर्शाया जाता है संख्या रेखा पर। तो √2 को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए यानी 2 सेंटीमीटर की कोई रेखा खींच लीजिए, जिसका पहला बिंदु हो गया ए, दूसरा बिंदु हो गया बी, यानी इसमें 1 सेंटीमीटर और जोड़ लेंगे 1 सेंटीमीटर, तो तीसरा बिंदु हो गया इसका सी, यानी ये हो गया 2 मीटर 2 सेंटीमीटर और ये हो गया 1 सेंटीमीटर। इसका मध्य बिंदु ले लेंगे और यहाँ पर चाप रख लेंगे और इसे एक वृत्त खींच देंगे और अर्धवृत्त, और ये बी वाला जो बिंदु है एक स्केल लेकर इसको मिला देंगे इस रेखा से, और यहाँ पर जो कट गया यही हो गया √2। यानी बहुत आसान है, और लोग बताएंगे ऐसे ही बता सकते हैं। तो √2 को ऐसे दर्शा सकते हैं आप लोग, और भी विधियाँ बताने के लिए तो आगे उसको भी बता दिए जाएंगे। जैसे √2 में 5 को अगर दर्शाना हो तो उसको कैसे आप लोग दर्शाएंगे, यानी मान लीजिए √5 हो तो 5 सेंटीमीटर की कोई रेखा खींच लीजिए, इसका कोई बिंदु हो गया एक, ये हो गया बी और 1 सेंटीमीटर इसमें बढ़ा लेंगे, ये हो जाएगा सी, यानी इसका मध्य बिंदु कोई ले लेंगे, इस पर वृत्त खींच देंगे और ये बी वाला से मिला देंगे, यहाँ पर हो गया √5। ये यानी अब इसके एक्सरसाइज को देखते हैं। क्लास 9th का देखिए ये बुक है, और इसी का जो पहला एक्सरसाइज है 1.1, यानी इसमें कह रहा है, पहला जो इसका प्रश्न है ये कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, यानी ये प्रश्न जो है वो कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q ≠ 0 है। यानी देखिए शून्य को मैंने कल बताया था, परिमेय संख्या जब मैं पढ़ा रहा था तो आप लोगों को बताया था कि शून्य जो है ये परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य है इसको अंडर इसका जो बट्टा करके, यानी शून्य का बट्टा करके 1 लिख सकते हैं, और इसका शर्त क्या होता है, p जो होगा ये 0 भी होता है, 1 2 3, यानी ये 0 1 2 3 ऐसे हो सकता है, और जो q है वो 1 2 3 ऐसे हो सकता है, लेकिन q ≠ 0 होना चाहिए। इसमें q ≠ 0, यहाँ पर q बराबर है 1 और p बराबर है 0। p बराबर कुछ भी संख्या हो, यानी p के स्थान पर पूर्णांक रहेगा, और जो q है q के स्थान पर प्राकृतिक संख्याएं रहेंगी, उसी को ही हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं। और दूसरा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। यानी कोई संख्या है, मान लीजिए ये 3 हो गया और 4 हो गया, इनके बीच की जो 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले इनको एक परिमेय संख्या बनाएंगे, यानी 3 को परिमेय संख्या बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। और कितनी संख्या इनके बीच ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, इनके बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। जितना संख्या बोलेगा ज्ञात करने के लिए, उससे एक संख्या अधिक लेकर हर और अंश में गुणा कर देंगे। यानी 6 बोल रहा है तो एक अधिक ले लेंगे तो हो जाएगा 7/7, यानी अंश में भी 7 का गुणा और हर में भी 7 का गुणा, और उसके बाद इसको गुणा करके लिख देंगे, यानी 7 त्रिके 21/7, यानी ये हो गया। और उसके बाद 4 वाला 4/1, ये हो गया परिमेय संख्या, और इसमें 7 का भी गुणा कर देंगे, इसमें भी 7 का गुणा कर देंगे, तो 7 चौके 28/7। अब देखिए 21/7 और 28/7 है, यानी इसके भी 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो इसको छोड़कर अब 22/7, 23/7, 24/7,
7, 25/7, 26/7 और 27/7। यानी जो हम इसको ज्ञात किए हैं इसको छोड़ देंगे और इसको भी छोड़ देंगे, इसके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी, यानी 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। देखिए ये 1 2 3 4 5 6, यानी 6 परिमेय संख्या ज्ञात हो गई। 1 2 3 4 5 6, यानी इनके भी 3 और 4 के बीच की जो है 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो गई। उसके आगे वाला सवाल है 3/4 और 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है। यानी देखिए इनमें जो है अगर इसका हर बराबर नहीं होता है तो इसको पहले लसा लेकर इसको हर को बराबर करते हैं, उसके बाद ही जितना संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा उससे एक अधिक लेकर हर और अंश में गुणा कराते हैं उस संख्या से। यानी क्या करें, इसको भी देख लें 3/5 और 4/5, यानी इनके बीच की जो परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे। यानी देखिए इनके बीच की परिमेय संख्या है 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, यानी 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, यानी 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। इसमें एक जोड़कर 6 हो गया और 6 का हर और अंश में गुणा कर देंगे, यानी 3/5 और 6/6, ये कितना हो गया 36 18 5 6 के 30, ये पहला हो गया। और दूसरा 4/5, इसमें भी 6 का गुणा कर देंगे। इसका जो संख्या बराबर समान चाहिए, यानी 5 1 6 हो गया। इन 6 से हर अंश में गुणा करेंगे, इसमें भी 6 में हर अंश में गुणा करेंगे, 6 चौके 24 और ये हो जाएगा 5 6 के 30। यानी देखिए इनका और इनका जो हर है बराबर है। हर अगर बराबर नहीं रहेगा तो सबसे पहले हर को बराबर करेंगे, उसके बाद इनके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना शुरू करेंगे। यानी इसके बाद क्या हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, यानी गिनिए कितनी परिमेय संख्या हो गई 1 2 3 4 5, यानी 5 परिमेय संख्या ज्ञात हो गई। यानी आप लोग सीख गए होंगे निकालना। यानी जैसे में और यानी देखिए अभ्यास 1.1 का जो चौथा सवाल है सत्य और असत्य वाला, तो प्रश्न नंबर 4 का जो पहला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से लेकर अनंत तक जाती है पूर्ण संख्या। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से लेकर अनंत तक जाती है। यानी 0 1 2, यानी इसमें आ जाएगा 1 2, यानी ये हो गया पूर्ण संख्या, ये हो गया प्राकृतिक संख्या, यानी इसमें जा रहा है। यानी क्या हो जाएगा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह कथन सत्य है। और प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो यह क्या होगा, पूर्णांक जो होता है वो धन और ऋण दोनों होता है, और पूर्ण संख्या होती है वो केवल धन होती है। तो ये सत्य जो है असत्य होगा, ये कथन असत्य होगा। और जो चौथा है तीसरा वाला, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी क्या होगा, ये भी असत्य होगा। तो आज जो पढ़े आज इतना ही। अब अगले क्लास में पढ़ेंगे 1.2 को हल कराएंगे। 1.2 से लेकर देखते हैं कितना तक हल करा देते हैं। तो फिर चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।